नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। 1 जनवरी 2026 से ही हरियाणा की सैनी सरकार ने दिखा दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई समझौता नहीं। लाड़ो लक्ष्मी योजना के विस्तार से राज्य की बेटियां और माताएं आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सूबे की महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान जारी है। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ने साफ कर दिया है कि नए साल में महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता और तेजी से फैसले लागू करने का फोकस क्लियर एंड कट है। ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। यही नहीं, कैबिनेट के फैसलों और काम के एजेंडे के अनुरूप बेटियों और महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें नई श्रेणियों को शामिल किया गया। यह योजना राज्य में डिलीवरी का प्रतीक बन रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। यही नहीं, हरियाणा कैबिनेट बैठक में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के विस्तार और अहम संशोधनों को मंजूरी मिली है। बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे। इसके साथ ही महिलाओं व उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपए की राशि बहन बेटियों के खातों में सीधी जा रही है। अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपए तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनको सीधे मिलेंगे और 1000 रुपए की राशि सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कराएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित बहनों के पास पहुंचेगा, उनको मिलेगा। इसका एक SMS उनके महिला को हर माह जाएगा। अगर लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी। यह भी इसमें प्रावधान किया गया है।
कुल मिलाकर नायाब सिंह सैनी सरकार ने नया साल, नई नीति और हरियाणा की बेटियों के लिए ठोस बदलाव अब वास्तविकता बन चुका है। नायाब सरकार ने 1 जनवरी से ही साफ कर दिया है कि महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता और तेजी से फैसले लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण के तहत ये वो विस्तार है जो बेटियों और माताओं के लिए 2100 रुपए तक की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करता है और सैनी सरकार महिलाओं को हर स्तर पर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।